In this universe, there are approximate 200 billion galaxies, and in every galaxy, there are millions of stars. Sun is ultimate energy in our solar system, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। सन भी अपनी मिडिल एज में है। ये अभी 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, यानी आने वाले 7 से 8 बिलियन ईयर के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, लाइक अदर स्टार्स। लेकिन स्टार की डेथ के बाद उनका क्या होता है? क्या वे वाइट डार्क बन जाते हैं, या फिर उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वे न्यूट्रल स्टार या ब्लैक होल बन जाते हैं? और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसका जवाब इस वीडियो जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ चंद्रशेखर लिमिट। सिर्फ 20 की एज में 1930 में इंडियन फिजिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके इवोल्यूशन ऑफ स्टार का कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर स्टार का मास 1.44 मास ऑफ द सन के इक्वल या उससे कम हो तो स्टार डेथ के बाद वाइट डार्क बन जाते हैं, और अगर स्टार का मास 1.44 मास ऑफ द सन से ज़्यादा हो या बड़ा हो तो स्टार कोलैप्स करके एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वे स्टार न्यूट्रल या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 1930s में साइंटिफिक कम्युनिटी ब्लैक होल को एक इमेजिनरी कंसेप्ट मानती थी, इसलिए किसी ने भी उस वक्त चंद्रशेखर लिमिट की इस कंसेप्ट को सही नहीं माना। वे वाइट डार्क को ही स्टार का अल्टीमेट एंड मानते थे। स्टार गैस के क्लाउड होते हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन की फ्यूजन होती रहती है। हाइड्रोजन की फ्यूजन से हीलियम का फॉर्मेशन होता है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी और हीट रिलीज होती है। स्टार में प्रेजेंट गैस ग्रेविटी की वजह से सेंटर में आना चाहते हैं, लेकिन गैस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर स्टेट में जाना चाहते हैं और वो गैस के आउटर लेयर को बाहर पुश करते रहते हैं, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन डिजर्नेसी प्रेशर कहते हैं। इस वजह से स्टार का साइज़ बड़ा होता जाता है। हमारे सन का साइज़ भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे स्टार का फ्यूल ख़त्म होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टार स्क्वीज़ होता जाता है। यहाँ पर एक साइड से ग्रेविटेशनल पुल और वहीं पर दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन डिजर्नेसी प्रेशर स्टार पर एक्ट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं और स्टार कोलैप्स कर जाता है। अगर स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल या कम हो तो वाइट डार्क बन जाते हैं, और अगर स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो तो स्टार फर्दर कंप्रेस होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन का साइज़ यूनिवर्स में 12 से लेकर 15 किलोमीटर होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 स्पून न्यूट्रॉन स्टार लिया जाए तो उसका वेट 6 बिलियन टन होता है। ये इतने डेंस होते हैं कि इनके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल इन्हीं के न्यूट्रॉन स्टार के एडवांस फॉर्म होते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार फर्दर स्क्वीज़ होते जाते हैं तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। इसकी डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार से ज़्यादा होती है और ब्लैक होल का साइज़ कुछ मीटर ही होता है। 1960 के आसपास जब ब्लैक होल का कंसेप्ट सबके सामने आया कि ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, फिर चंद्रशेखर लिमिट की कैलकुलेशन को चेक किया गया, और बाद में 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनकी इवोल्यूशन ऑफ स्टार में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया।